तो देखिए आज के प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का क्या है, तिगुना है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहाई अंक और इकाई अंक दोनों में से कोई नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि दहाई अंक कितना है, x। माना कि इकाई अंक बराबर कितना, x। और क्या कह रहा है आगे, दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। तो दहाई अंक इकाई अंक का कितना है, तिगुना है। तो दहाई अंक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, 3x। यदि देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है, 36 कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल संख्या बराबर मूल संख्या कितना है, दहाई अंक कितना है, 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, और दहाई का मतलब कितना होता है, 10। तो यहाँ पे इसको हम 10 से गुना कर देंगे, और प्लस इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है, x, और इकाई एक ही होता है, तो एक को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x। जब 10 को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक x। तो 30x और 1x कितना हो जाएगा, 31x। और यहाँ पे आगे क्या कह रहा था, देखिए और आगे क्या कह रहा है, अंकों को बदल दिए जाए तो अंक बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अंकों को बदल दिए जाए तो अंकों को बदल दिए जाएंगे तो इकाई अंक दहाई अंक, यहाँ पे लिख देते हैं दहाई अंक। देखिए अंकों को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया था, x। तो यहाँ पे दहाई अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3x। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, अंकों को बदला जा रहा है। तो यहाँ पे इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, 3x, और दहाई अंक बराबर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, प्राप्त संख्या। देखिए यहाँ पे दहाई अंक कितना है, x। तो यहाँ पे 10 को x से गुना कर देंगे, और इकाई अंक कितना है, 3x। तो यहाँ पे 3x गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। तो 10 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, और प्लस कितना हो जाएगा, 3x कितना हो जाएगा, 3x, और 10x और 3x कितना हो जाएगा, 13x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक सेकेंड, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। तो यहाँ पे पहला प्राप्त मूल संख्या कितना है, 36 है। यहाँ पे मूल संख्या कितना है, 31x है, और प्राप्त संख्या कितना है, 13x है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31x। मूल संख्या कितना है, 31x है, और प्राप्त संख्या कितना है, 13x है। तो यहाँ पे लिखेंगे -13x बराबर कितना है, 36 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 36। तो देखिए 31x में से 13x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18x। तो यहाँ पे लिखेंगे 18x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36/18। तो 18 दूना कितना होता है, 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल संख्या। देखिए मूल संख्या हमें कितना आया था, देखिए यहाँ पे मूल संख्या हमें कितना आया था, 31 आया था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 31x, और x का मान अभी कितना आया है, सॉल्व किए हैं तो x बराबर 2 आया है। तो 31 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 गुने 2। तो 31 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है कि विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो
शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल तो दिया ही नहीं गया है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स। तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, तो x+1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल x+1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए धारा की दिशा में x+1 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, x-1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसका समय निकालने के लिए बोला है प्रश्नानुसार। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। देखिए समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, समय गुने चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर समय गुने चाल। तो देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में कितना x+1 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में धारा, देखिए एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में कितना घंटा लेता है, 9 घंटा लेता है। तो यहाँ पे देखिए 9 घंटा लेता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 गुने, और धारा की दिशा में कितना है, x+1, तो यहाँ पे लिख देंगे x+1। और धारा के विपरीत दिशा में कितना लेता है, 10 घंटा, 10 घंटा। और यहाँ पे नाव की चाल कितना है, x-1 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पे गुना कर देंगे किससे, x-1 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए 9 को जब x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। फिर 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 10 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। और 10 को -1 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 9x और ये 10x एक ही जाति का लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9x और ये क्या है, प्लस में है तो बराबर किस पार में आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे -10x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है -10, और ये क्या है, ये बराबर किस पार में, प्लस में है, तो बराबर की उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा -9। तो +9x में से -10x चला जाएगा तो कितना बचेगा, -x बराबर कितना हो जाएगा, -10x और -x कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल। देखिए शांत जल में हम नाव की चाल कितना माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा आया था। जब इसको हम सॉल्व किए तो कितना आया, x बराबर कितना आया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और लिखेंगे दोनों घाटों के बीच की दूरी। अब देखिए अब क्या होगा, दोनों घाटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या हो जाता है, समय गुने चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे समय गुने चाल। तो समय कितना आया है, 9 किलोमीटर घंटा। देखिए धारा की दिशा में कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने x+1। और यहाँ पे x का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पे 9 और x का मान कितना है, 19। तो 19 + 1 हो जाएगा, 9 गुने 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20।
तो जब 9 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और एक ये 0 है तो 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में दोनों घाटों के बीच की दूरी कितनी आई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।